दोस्तों, नेपाल में इन दिनों राजनीतिक उठापटक जारी है। राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी ने नेपाल में संवैधानिक राजशाही तथा हिंदू राष्ट्र की बहाली के लिए शुक्रवार को काठमांडू में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए। रैली को संबोधित करते हुए आरपीपी के अध्यक्ष कमल थापा तथा पशुपति शमशेर राणा ने नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने तथा देश में संवैधानिक राजशाही बहाल करने की मांग की। नेताओं ने कहा कि देश में लोकतंत्र की रक्षा तथा राजनीतिक स्थिरता के लिए संवैधानिक राजशाही तथा हिंदू राष्ट्र की बहाली के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपको बता दें कि 2006 के सफल जन आंदोलन के बाद राजशाही खत्म कर दी गई थी तथा 2008 में नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था। गौरतलब है कि साल 2018 में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की पार्टी ने मिलकर एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी। इस पार्टी की नींव पड़ने में चीन की अहम भूमिका बताई गई थी। नेपाल की सत्ताधारी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पर चीन का गहरा प्रभाव पड़ा है, इसलिए चीन नहीं चाहता कि पार्टी के भीतर फूट पड़े। हालांकि पार्टी एक बार फिर विभाजित होने के कगार पर पहुंच गई है। पार्टी में एक धारा प्रधानमंत्री ओली का है और दूसरा पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड का है। वहीं आपको बता दें, नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की मुहिम में चीन को मिली नाकामी से भारत ने राहत की सांस ली है। एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद चीन न तो सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन रोक पाया और न ही प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तथा असंतुष्ट धड़ी के नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड को साध पाया। एनसीपी में विभाजन के बाद अब वहां नए सिरे से चुनाव कराने के अलावा विकल्प नहीं बचा है। भारत भी चाहता था कि पड़ोसी मुल्क में नए सिरे से चुनाव हो। ओली की ओर से प्रतिनिधि सभा भंग करने की सिफारिश और इस पर राष्ट्रपति की मुहर के बाद भारत असमंजस में था। इसकी वजह चीन की रणनीति थी। उसकी कोशिश थी कि पहले एनसीपी में विभाजन को रोका जाए। इसके लिए चीन ने अपने नेपाल राजदूत को सक्रिय करने के अलावा उप मंत्री के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भेजा था। चीन ने प्रचंड के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की। अपनी पसंद की सरकार बनाने के लिए चीन प्रतिनिधि ने दूसरे दलों से संपर्क साधा, लेकिन चीन न विभाजन टाल पाया और न प्रचंड के नेतृत्व में असहमति कायम करने में कामयाब रहा। नए सियासी संकट के बीच भारत की मंशा थी कि वहां नए सिरे से चुनाव हो और इसमें भारत समर्थक ताकतों को जीत मिले। अब एनसीपी में विभाजन तय है। ऐसे में ओली और प्रचंड दोनों अपनी दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। नेपाली कांग्रेस शुरू से चुनाव कराने की मांग कर रही है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी का झुकाव चीन के पक्ष में रहा है। इसलिए जब नेपाल में अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टियों का 2 साल पूर्व विलय हुआ, तब भारत की परेशानी बढ़ी थी। अब ओली और प्रचंड अलग हो गए हैं और कम्युनिस्ट पार्टी 2 फार हो गई है। नेपाल में लोकतंत्र बहाली के बावजूद सियासी अराजकता के कारण वहां राजशाही बहाल करने की मांग लगातार तेज हो रही है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।